गांव के किनारे बनी झोपड़ी में रामू अपनी पत्नी लता के साथ रहता था। लता कई दिनों से बीमार थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। सुबह की ठंडी हवा में रामू उठकर बड़बड़ाने लगा। हर दिन वही परेशानी, अब तो खेत भी सूख गए। लता धीमी आवाज में बोली, रामू, जरा रुको, दवा लेने जाना है। रामू गुस्से में बोला, मेरे पास फुर्सत नहीं है, जब देखो रोना धोना, कुछ काम भी तो किया करो। लता की आंखें भर आईं। रामू बिना कुछ बोले घर से निकल गया। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त गोपाल से हुई। गोपाल बोला, रामू, आज उदास दिख रहे हो। रामू बोला, घर में बीमार औरत, ऊपर से सूखे खेत, अब पेट पालने के लिए जंगल जाकर लकड़ी काटनी पड़ेगी। गोपाल ने कहा, चल मैं भी साथ चलता हूँ। दोनों कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़े। पेड़ और पक्षियों की आवाजों के बीच वे काम में लग गए। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी आवाज लगाता है, बेटा, क्या मेरे लिए थोड़ी लकड़ी काट दोगे? अब यह शरीर साथ नहीं देता। रामू झुंझलाकर बोला, अरे बाबा, हमें भी अपने घर का पेट पालना है, फुर्सत नहीं है। गोपाल ने धीरे से कहा, रामू, थका हुआ आदमी मदद मांग रहा है, थोड़ी लकड़ी काट देते हैं। गोपाल ने बूढ़े के लिए लकड़ी काटी और उसकी झोपड़ी तक पहुंचाया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों नेक दिल लगते हो, चलो झोपड़ी के अंदर आओ। दीवारों पर कई तरह की कुल्हाड़ियां टंगी थीं। लोहे, पीतल और एक चांदी की कुल्हाड़ी जो चमक रही थी। रामू की आंखें चमक उठीं। बाबा, ये चांदी वाली बहुत सुंदर है, क्या मुझे दे देंगे? बूढ़ा बोला, जब जरूरत सच्ची होगी खुद मिल जाएगी। रामू मुंह बनाकर बाहर चला गया, लेकिन रात भर उसके मन में बस वही कुल्हाड़ी ने चाल चली। काम करते वक्त उसने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर जानबूझकर तोड़ दी और बोला, अब मेरे पास कोई औजार नहीं बचा। उसी वक्त बूढ़ा वहां आया और बोला, बेटा, उदास क्यों हो? चलो मेरी झोपड़ी में, तुम्हें दूसरी कुल्हाड़ी दे देता हूँ। झोपड़ी में पहुंचकर बूढ़े ने कहा, यहाँ जो मन चाहे ले लो। रामू तुरंत दौड़कर चांदी की कुल्हाड़ी उठा लेता है। गोपाल चुपचाप साधारण लोहे की कुल्हाड़ी उठा लेता है। रामू घर पहुंचते ही खुश होकर बोला, अब तो मैं इसे बेचकर अमीर बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने कुल्हाड़ी को जमीन पर रखा, उसमें से धुआं निकलने लगा और कुछ ही पलों में वह राख बन गई। रामू डरकर चिल्लाने लगा, हे भगवान, ये क्या हो गया? रामू, ये तेरे कर्मों का फल है। जिसने मदद से मुंह मोड़ा, उसे वरदान नहीं अभिशाप मिलता है। उधर गोपाल अपनी लोहे की कुल्हाड़ी से लकड़ी काटकर लौटता है। घर पहुंचते ही वह देखता है कि उसकी झोपड़ी में सुनहरी रोशनी फैल रही है। सच्चे कर्म का फल लकड़ियां कभी व्यर्थ अनाज नहीं और जाता सोने के बर्तनों और में लालच बदल चुकी हमेशा थी। विनाश लाता है। गोपाल श्रद्धा से हाथ जोड़कर बोला, हे बाबा, यह तो आपकी कृपा है। तभी हवा सच्चे में कर्म एक का आवाज फल गूंजी, कभी व्यर्थ नहीं जाता और लालच हमेशा विनाश लाता है।